हेलो फ्रेंड्स, चेज द गोल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। हमने अपनी जो लास्ट क्लास थी उस लास्ट क्लास में हम बात कर रहे थे रूठी रानी के बारे में। रूठी रानी, और इतिहास में रूठी रानी के नाम से जो रानी फेमस है वो कौन सी है? वह प्रसिद्ध रानी है उमादे। उमादे किसकी पुत्री थी? उमादे जैसलमेर के शासक लूणकरण जो थे उन लूणकरण की पुत्री थी। उनका विवाह किसके साथ हुआ था? इन उमादे का विवाह हुआ था जोधपुर के राव मालदेव के साथ। और हमने यह भी आपको बताया था कि जब मालदेव के साथ उमादे का विवाह हुआ था तो उस विवाह के दौरान, उस विवाह के बाद जब उमादे की वहां से रवानगी होती है तो दहेज में एक दासी भारमली जो थी वो जैसलमेर से उमादे के साथ भेजी गई थी। और मालदेव जो था उस मालदेव के द्वारा अपनी प्रथम रात्रि जो है वो उसी दासी भारमली के साथ गुजारी जाती है, जिसके कारण से उमादे के स्वाभिमान पे चोट लगती है और उमादे मालदेव से रूठ करके यहाँ से चली जाती है। और इसी कारण से उमादे जो है वो इतिहास में रूठी रानी जो है उस रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध हुई। अगर पूछ लिया जाए कि रूठी रानी उमादे जो है वो किन कारणों से रूठी, तो आपको उन कारणों का पता चल गया कि उमादे जो है वो किन कारणों से रूठ गई थी। किससे? मालदेव जो है उस मालदेव के साथ। अब मालदेव ने सोचा कि भाई उमादे की तो कोई गलती नहीं थी, गलती तो मेरे से हुई है, तो क्यों ना मुझे उमादे को मनाना चाहिए। तो मालदेव जो है वो उमादे को मनाने के लिए अपने दरबारी कवि ईश्वरदास बारेट जी को भेजते हैं। उनका दरबारी कवि था। मालदेव ने क्या किया? मालदेव ने उमादे को मनाने के लिए ईश्वरदास बारेट को भेजा। ईश्वरदास बारेट जो थे वो क्या थे? वो जो मालदेव जो थे उन मालदेव के दरबारी कवि थे। तो उन्होंने मालदेव ने ईश्वरदास बारेट जी को कहा कि बारेट जी जाइए उमादे को मना करके लेके आइए, मेरे से गलती हुई है, मैं उस गलती को मानता हूँ। तो ईश्वरदास बारेट जी जो है वो यहाँ से चलते हैं और चलकर पहुंचते हैं किसके पास? चलकर पहुंचते हैं उमादे के पास और उमादे को मनाते हैं कि देख उमादे, मालदेव जी अपनी गलती मानने को तैयार हैं, तू मेरे साथ चल। मालदेव जी जो है वो अपनी गलती पे प्रायश्चित कर रहे हैं और आप मेरे साथ चलिए। मालदेव जी जो है वो सारी चीजों को भुला करके वापस से एक नई जिंदगी की शुरुआत करना चाहते हैं। ये ईश्वरदास बारेट जी ने उमादे को कहा। उमादे ने कहा मैं उस आदमी का क्या भरोसा करूं जिसने, मैंने शादी के अंदर उनका इतना सहयोग किया, मैंने अपने पिता की बजाय अपने पति का साथ दिया, लेकिन वही पति जो है वो प्रथम रात्रि जो हमारी थी उसके अंदर भारमली के साथ रुक जाता है, तो उस आदमी का मैं विश्वास कैसे कर लूं? तो ईश्वरदास बारेट जी फिर समझाते हैं उमादे को कि मालदेव ऐसा नहीं करेगा। मालदेव जो है वो अपनी गलती की माफी भी मांग लेगा और मालदेव जो है वो आपको अन्य रानियों के ऊपर सर्वोपरि रख करके आपको पटरानी बनाएगा। जब उमादे ऐसी बातें सुनती है तो उमादे का स्वाभिमान जो है वो, उमादे जो है जब ऐसी बातें सुनती है तो उमादे को लगता है कि हाँ, मालदेव जी जो राव साहब हैं वो क्या है, अपनी गलती पे शर्मिंदा है, पश्चाताप कर रहे हैं। तो एक पत्नी होने के नाते मेरा भी ये धर्म बनता है, मुझे भी अपने पति को, उस पति का साथ देना चाहिए। और उमादे जो है वो वापस आने के लिए क्या हो जाती है? तैयार हो जाती है। उधर जब ये बात पता चलती है मालदेव की अन्य रानियों को, जो मालदेव की अन्य रानियां हैं, उन्हें जब ये पता चलता है कि मालदेव ने या राव साहब ने किसको भेजा है, राव साहब ने ईश्वरदास बारेट जी को भेजा है, किसको मनाने के लिए? उमादे को मनाने के लिए। तो जब ईश्वरदास बारेट जी उमादे को मना के ले आएंगे तो हमारा जो प्रभाव है वो कम हो जाएगा, पटरानी उमादे बन जाएगी, फिर हमें कौन पूछेगा? तो अन्य रानियों ने क्या किया? अन्य रानियों ने एक दूसरा जो कवि था उसको भेजा, उसका नाम था आशा बारहेट। आशा बारेट, उन्होंने आशा बारेट को बुलाया और आशा बारेट को बुला करके उन्होंने कहा कि ईश्वरदास बारेट जी जो हैं वो उमादे को मनाने के लिए गए हैं। तो आशा बारेट जी कहते हैं आना ही नहीं चाहिए उमादे को, क्योंकि मालदेव का कोई भरोसा नहीं है। मालदेव जो है वो ऐसा शासक है कि कब क्या कर जाए किसी को पता नहीं है। एक बार स्वाभिमान पे चोट लग गई उमादे का, तो उमादे को आना ही नहीं चाहिए। लेकिन जो रानियां हैं वो शंभू कहती हैं कि वो ईश्वरदास बारेट जी तो लेके आएंगे। तो आशा बारेट कहते हैं ऐसे कैसे लेके आएंगे, मैं हूं, मैं नहीं आने दूंगा। तो जब उमादे को लेकर के ईश्वरदास बारेट जी जो है वो मारवाड़ की सीमा में प्रवेश करने वाले थे, तो उसी सीमा के सामने उसी जगह पर जाकर के आशा बारेट जी बैठ जाते हैं। जब उमादे की पालकी वहां से गुजर रही थी तो पीछे से आशा बारेट जी जो है वो एक दोहा बोलते हैं। वो कहते हैं कि मान रखे तो पीव तज, पीव रखे तजमान,
दो दो गेंद न बंधे एक एक खंभू थान, मतलब मान रखे तो पीऊ तज, अगर अपने स्वाभिमान को प्यार करते हो तो अपने पति को त्याग दो, और पीव रखे तजमान, अगर पति को रखना है तो अपना स्वाभिमान त्याग दो। दो दो गेंद न बंधे एक ही खंभू थान, मतलब दो दो हाथी जो हैं वो एक खंबे से बांधे नहीं जा सकते। स्वाभिमान और पति दोनों जो हैं वो एक खंबे से बांधे नहीं जा सकते। जब यह बात उमादे के कानों में पड़ती है तो उमादे का स्वाभिमान जो है वो दोबारा जाग जाता है, उमादे का आत्मसम्मान जाग उठता है, और उमादे जो है वो जोधपुर जाने से इनकार कर देती है। वह जगह जहां पर उमादे पहुंची थी उस जगह का नाम कोसाना था। तो उमादे जो है वो अपना पड़ाव वहीं कोसना डाल देती है, और कोसना से वह यहाँ से गुंदोज, और गुंदोज से होती हुई अपने दत्तक पुत्र के साथ, राम जिनका दत्तक पुत्र था उस दत्तक पुत्र के साथ रहने लग जाती है। और जब मालदेव जो है उन मालदेव का देहावसान होता है तो उमादे जो है वो क्या कर लेती है, उमादे अनुमरण कर लेती हैं। मालदेव की मृत्यु के बाद उमादे अनुमरण करती है। अनुमरण का मतलब क्या होता है? अनुमरण का मतलब होता है पति की वस्तु के साथ सती होना। जो उमादे थी ये मालदेव की पगड़ी के साथ सती हुई थी। मालदेव की पगड़ी के साथ सती हुई थी। ठीक है, तो आशा बारड जी जो है, आशा बारड जी के द्वारा सुनाए गए दोहे कि मान रखे तो पीव तज, पीव रखे तजमान, दो दो गेंदरा बंधु एक एक खंबूतान। उससे उमादे जो है, उस उमादे का आत्मसम्मान जागा, और उमादे जो है वो कभी भी मालदेव के पास जीवन पर्यंत नहीं गई, और इस कारण से उमादे को रूठी रानी के नाम से जाना जाता है। इस उमादे के द्वारा किया गया मालदेव की मृत्यु के बाद अनुमरण, जिसमें यह मालदेव की पगड़ी जो थी उस मालदेव की पगड़ी के साथ हो गई थी सती। तो ये किसकी बात आ गई? ये बात आ गई रूठी रानी उमादे के संदर्भ में। बीच में एक वर्णन आया तो हमने रूठी रानी उमादे जो है उस उमादे से संबंधित जैसलमेर के शासक लूणकरण की कहानी भी आपको बताई, और उसके बाद में हमने ईश्वरदास बारड और आशा बारड से संबंधित उमादे को मनाने और उमादे के ना मानने की कहानी भी आपको यहाँ पर बताई कि किस प्रकार से उमादे इतिहास के अंदर रूठी रानी जो है उस रूठी रानी के नाम से जानी जाती है। अगर हम मालदेव की बात करें, अगर हम बात करते हैं मालदेव की, तो मालदेव अगर निर्माण कार्यों की बात की जाए कि मालदेव जो है उन्होंने किन किन चीजों का निर्माण करवाया, तो मालदेव जो है उन मालदेव के द्वारा बनवाया गया मालकोट का किला कहाँ है? मेड़ता नागौर। दूसरा बनवाया गया सोजत का किला, कहाँ है सोजत? पाली। तीसरा बनवाया गया पोखरण का किला, कहाँ पड़ता है? जैसलमेर। और चौथा बनवाया गया अजमेर। अजमेर जो है उस पर अधिकार किया गया था। अजमेर जो था उस अजमेर के तारागढ़ और बीकानेर जो है उस बीकानेर दुर्ग पर इनका अधिकार कर लिया गया था, बनवाया तो नहीं गया था। ये हम इसकी भी एक स्टोरी है, ये एक बार डिस्कस कर लेते हैं यहीं पर हम। तीन मुख्यतः किले थे जो मालदेव जो है उस मालदेव के द्वारा बनवाए गए थे। एक मालकोट का किला जो मेड़ता में है, एक सोजत का किला जो कहाँ पड़ता है? पाली के अंदर पड़ता है, और एक तीसरा किला हमारा कौन सा था? पोखरण का किला जो अजमेर जो है अजमेर के अंदर है। ये तीन किले जो है वो मालदेव जो है उन मालदेव के द्वारा बनवाए गए थे, और अजमेर के तारागढ़ और बीकानेर जो है उस बीकानेर पर मालदेव जो था उस मालदेव के द्वारा अपना अधिकार कर लिया गया। हुआ क्या था कि सन 1541 की घटना है। सन 1541 मालदेव जो था अपने युद्ध अभियान पर था, और मालदेव ने देखा कि बीकानेर जो है, ये बीकानेर मेरे राज्य कार्य से, बीकानेर जो है उस पर मेरा अधिकार जो है वो क्यों वंचित रहे। तो मालदेव ने क्या किया? मालदेव ने अपने सेनापति जैता और कूपा, मारवाड़ का कौन था? मालदेव था, और इसके दो सेनापति थे, एक का नाम था जैता, एक का नाम था कूपा। मालदेव के दो सेनापति, एक का नाम जैता, एक का नाम कूपा। तो मालदेव, और उस टाइम बीकानेर जो था उस बीकानेर पर राव जैतसी का अधिकार था। बीकानेर पे
राव बीकानेर पे किसका अधिकार था? बीकानेर जो है उस बीकानेर पे राव जैतसी का अधिकार था। एक तरीके से भाईपा बोल सकते हैं कि जो मारवाड़ है और बीकानेर ये भाईपा ही थे। ठीक है, तो अब होता क्या है कि मालदेव जो है वो सन 1541 ईस्वी के अंदर आक्रमण कर देता है। किसके ऊपर? 1541 ईस्वी में मालदेव जो है वो बीकानेर जो है उस बीकानेर पर आक्रमण करता है। मालदेव ने सेनापति को बुलाता है जैता और कुपा को, और जैता और कुपा को बुला करके बीकानेर पर आक्रमण करने की अनुमति दे देता है। तो जैता और कोपा जो है ये अपनी सेना लेकर के आक्रमण कर देते हैं। किसके ऊपर? बीकानेर पे। बीकानेर पे राजा कौन है? बीकानेर का राजा राव जैतसी है। तो इस युद्ध के अंदर क्या होता है? इस युद्ध के अंदर राव जैतसी जो हैं वो राव जैतसी हार जाते हैं, और राव जैतसी जो है उनकी मृत्यु हो जाती है। हार भी जाते हैं प्लस क्या हो जाते हैं? इनकी मृत्यु हो जाती है युद्ध के अंदर लड़ते लड़ते। और राव मालदेव और मारवाड़ जो है वो मारवाड़ की सेना बहुत ही बुरी तरीके से पराजित करती है। किसको? बीकानेर की सेना को। अब क्या हुआ? अब मालदेव जो है यहाँ का प्रबंधक जो है बीकानेर का किसे बना देता है? कुंपा को बना देता है। तो मालदेव क्या करता है? इस कुंपा को अब बीकानेर का प्रबंधक बना देता है। बीकानेर का प्रबंधक बना देता है। बीकानेर का प्रबंधक कौन बन गया? कुंपा। राव जैतसी जो थे उन राव जैतसी के पुत्र थे। भाई अब पिता की मृत्यु हो गई तो अधिकार कौन चाहेगा? पुत्र चाहेगा। तो राव जैतसी के दो पुत्र थे, एक का नाम था कल्याणमल और एक का नाम था भीम। राव जैतसी के दो पुत्र थे, एक का नाम था कल्याणमल, एक का नाम था भीम। दोनों के दोनों क्या होते हैं? चले जाते हैं दिल्ली सल्तनत में। और दिल्ली सल्तनत का शासक कौन था? दिल्ली सल्तनत का शासक था शेरशाह सूरी। बिलग्राम का युद्ध था। बिलग्राम का युद्ध हुआ था आपका सन 1540 ईस्वी के अंदर। तो 1540 ईस्वी में बिलग्राम के युद्ध के अंदर हुमायूं को हरा करके शेर खान नाम का एक आपका अफगानी सरदार जो है वो गद्दी पर बैठता है दिल्ली सल्तनत की, और गद्दी पर बैठकर अपना नाम शेरशाह सूरी कर लेता है। यह शेरशाह सूरी जो है इस समय दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर सत्तारूढ़ था, दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठा हुआ था। तो राव जैतसी की मृत्यु के बाद जब बीकानेर के ऊपर मालदेव का अधिकार हो गया तो कल्याणमल और भीम जो कि राव जैतसी के पुत्र हैं ये पहुंचते हैं शेरशाह सूरी के पास, और शेरशाह सूरी के पास पहुंच करके शेरशाह सूरी से मांगते हैं मदद। ये क्या कहते हैं? ये शेरशाह सूरी के पास जाते हैं और बड़े ही दीन भाव के अंदर ये शेरशाह सूरी को बताते हैं कि किस प्रकार से मालदेव जो है उसने क्या किया, हमारा जो शासन था उस शासन को छिन्न भिन्न कर दिया, हमारे पिता की हत्या कर दी, और मारवाड़ जो है, जो हमारा बीकानेर जो है उस बीकानेर पर किसका अधिकार हो गया है? बीकानेर के ऊपर अब मालदेव जो है उस मालदेव का अधिकार हो गया है। उधर से क्या हुआ? अब शेरशाह सूरी जो है उस शेरशाह सूरी को भी क्या चाहिए था? शेरशाह सूरी को बहाना चाहिए था आक्रमण करने के लिए। पहला बहाना किसने दे दिया? पहला बहाना तो शेरशाह सूरी को मिल गया। किसके कारण से? कल्याणमल और भीम के कारण से। दूसरा बहाना शेरशाह सूरी को क्या मिला? दूसरा बहाना जो शेरशाह सूरी को मिला वो हुमायूं के रूप में मिला। कैसे मिला? कि शेरशाह सूरी ने मालदेव को यह कहलवाया कि जब हुमायूं तुम्हारे पास मदद के लिए आए तो उससे बंदी बना लेना और बंदी बना करके मेरे पास भेज देना। ये शेरशाह सूरी ने भिजवाया किसके पास? एक पैगाम भिजवाया मालदेव के पास। अब जब हुमायूं जो है उसे कहीं से मदद नहीं मिली तो हुमायूं अंतिम आस के साथ पहुंचा मालदेव के पास। लेकिन मालदेव ने क्या किया? क्योंकि मालदेव शेरशाह सूरी के जो प्रभाव था उसको जान गया था कि किस प्रकार से एक सैनिक गद्दी पर बैठ सकता है, तो वह सैनिक जो है अब शेरशाह सूरी है तो वह कुछ भी कर सकता है, दिल्ली सल्तनत की पूरी सेना उसके हाथ में है। तो मालदेव ने हुमायूं की मदद तो नहीं की, लेकिन मालदेव ने हुमायूं को बंदी भी नहीं बनाया, जिसे शेरशाह सूरी ने अपना अपमान समझा। और इसका बदला लेने के लिए शेरशाह सूरी ने क्या किया? मारवाड़ जो है उस मारवाड़ पर अपनी चढ़ाई कर दी। और 5 जनवरी 1544 ईस्वी को शेरशाह सूरी जो है उस शेरशाह सूरी की सेना के बीच में और मारवाड़ के मालदेव की सेना के बीच में एक युद्ध होता है। उस युद्ध का नाम हम जानते हैं सभी, गिरी सुमेल के युद्ध के नाम से उस युद्ध को जाना जाता है। तो हम ये समझ गए कि जो मालदेव है उस मालदेव का किस प्रकार से बीकानेर के ऊपर आक्रमण किया जाना, और बीकानेर के ऊपर आक्रमण किए जाने के बाद कल्याणमल और भीम का अपने पिता की मृत्यु के बाद में दिल्ली सल्तनत के शासक शेरशाह सूरी से मदद मांगे जाना, और दूसरा बहाना शेरशाह सूरी के पास हुमायूं को गिरफ्तार ना किया जाना मालदेव
के कारण से, इन दो बहानों के कारण से शेरशाह सूरी जो है वो क्या करता है, शेरशाह सूरी जो इस समय दिल्ली सल्तनत का शासक है, वो शेरशाह सूरी किस पर आक्रमण करता है, शेरशाह सूरी मारवाड़ जो है उस मारवाड़ पर आक्रमण कर देता है। शेरशाह सूरी का क्या होता है, मारवाड़ पर आक्रमण होता है और अब जो है वो गिरी सुमेल का युद्ध जो है वह गिरी सुमेल का युद्ध लड़ा जाता है, जिसे जैतारण का युद्ध भी कहते हैं या इसे गिरी सुमेल का युद्ध भी कहते हैं। इस युद्ध के बारे में हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही करेंगे। अब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।